कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहाँ पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहाँ आवाज़ उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग ख़त्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहाँ के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी हैं उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं की समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे न जनता बर्दाश्त करेगी। आप बताइए, हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहाँ पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो। लेकिन ये सरकार है साहब, बीजेपी की के खिलाफ आपका एक बयान था, वो भी उस समय मैं आज भी कह रहा हूँ ना, कोई भी दादागिरी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, जनता के लिए है, जनता को कुचलने के लिए नहीं है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। कोई भी हो तो वो बात तो हम आज भी कहेंगे कि किसी के, अब पता नहीं उसके बारे में नहीं कोई जिक्र नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो ये है कि भाई आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आपने बैरिकेड्स तोड़े और घुसने का प्रयास किया और वाटर कैनिन चलानी पड़ी, ये हम पे आरोप है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक बात देखिए, इस सरकार को जरा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है। इस सरकार के बैठे हुए लोगों में चौकदा मुकदमे हैं मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुकदमे 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी एफआईआर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो उसका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होकर के, जैसे आम जनता का होता है वैसे नेताओं का भी होना चाहिए। अगर वो मुलजिम बनते हैं तो मुलजिम बनाइए, वो कोर्ट में अपना फेस करेगा, अपनी बात करेगा, और नहीं है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। तो ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुकदमे हैं तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुकदमे वाले घूम रहे हैं,
मंत्री बने घूम रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता हैं, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुफ्त में लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है। तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए। तो होना चाहिए ना, तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, एफआईआर लगाओ। जो तफ्तीश पुलिस कर रही है, अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है, तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ठीक है।